शुतुरमुर्ग को तुरंत होश आ गया और उसने पूर्ण अंधकार में चारों ओर देखा। उसने गौर किया कि वह बंधा हुआ था। उसने गेरल्ट को अपने ठीक बगल में खड़ा नहीं देखा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह कहां था और एक लंबी भयानक चीख निकाली। चुप रहो, नहीं तो आप उसे समय से पहले बुला लोगे। तुम शापित हत्यारे हो। आप कहां हैं? मुझे तुरंत खोलो झल्लाद। आप इसके लिए फांसी पर चढ़ोगे हरामखोर। शांत। शुतुरमुर्ग जोर से हाँफने लगा। तुम मुझे यहाँ उसके द्वारा निगले जाने के लिए छोड़ रहे हो। गठबंधन। नहीं, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अभी नहीं। हाँ S2, तुम धोखेबाज हो। स्ट्रीगा का ध्यान भटकाने के लिए। शुतुरमुर्ग ने कुछ नहीं कहा। उसने छटपटाना बंद कर दिया और चुपचाप लेटा रहा। शुतुरमुर्ग ने कब्र के ढक्कन को एक तरफ खिसकाने की आवाज नहीं सुनी, लेकिन जादूगर ने सुनी। वह झुक गया और अपने खंजर से चुंबक के बंधन काट दिए। शुतुरमुर्ग ने शब्द की प्रतीक्षा नहीं की। वह उछल पड़ा, सुन्न हो गया, अनाड़ी ढंग से लड़खड़ाया और भाग गया। उसकी आंखें अंधेरे की आदी हो गई थीं। मुख्य हॉल से बाहर निकलने तक का रास्ता देखने में उसे ज्यादा अंधेरा नहीं लग रहा था। तहखाने के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाला स्लैब खुल गया और धड़ाम से फर्श पर गिर गया। जेराल्ट सीढ़ी के छज्जे के पीछे समझदारी से तेजी से दौड़ते हुए स्ट्रीगा की विकृत आकृति को देखा। ऑस्ट्रिच के घटते कदमों की दिशा में तेजी से और बिना किसी त्रुटि के। स्ट्रीगा से जरा सी भी आवाज नहीं आई। एक भयानक, कांपती, उन्मत्त चीख ने रात को चीर डाला, पुरानी दीवारों को हिला दिया। लगातार उठती रही, गिरना, कंपन होना। जादूगर ठीक ठीक पता नहीं लगा सका कि वह कितनी दूर थी। उसकी धार तेज थी। वह हॉल के बीच में चला गया, तहखाने के प्रवेश द्वार पर खड़ा हो गया। उसने अपना कोट नीचे फेंक दिया, अपने कंधों को मोड़ा, अपनी तलवार की स्थिति को समायोजित किया, अपने दस्ताने खींचे। उसके पास अभी भी कुछ समय था। वह जानता था कि स्ट्रीगा, हालांकि पिछली पूर्णिमा के बाद अच्छी तरह से खिलाया जाएगा, आसानी से ऑस्ट्रिच की लाश को नहीं छोड़ेगा। दिल और जिगर उसके लिए बहुमूल्य भंडार थे। सुस्त नींद में बिताई गई लंबी अवधि के लिए पोषण। जादूगर ने इंतजार किया। उसकी गिनती के अनुसार भोर होने में लगभग 3 घंटे बाकी थे। मुर्गे का बांग देना केवल उसे गुमराह कर सकता था। इसके अलावा शायद पड़ोस में कोई मुर्गा था ही नहीं। गहरी सांस लेते हुए, यह तो बस शुरुआत है नरेटर। उसने उसे सुना। वह फर्श पर घिसटते हुए धीरे धीरे चल रही थी और फिर उसने उसे देखा। विवरण सटीक था। छोटी गर्दन पर असंगत रूप से बड़ा सिर था, लाल बालों के उलझे हुए घुंघराले प्रभामंडल से घिरा हुआ। उसकी आंखें अंधेरे में जंगली जानवरों की तरह चमक उठी। स्ट्रीगा निश्चल खड़ी थी, उसकी नजर गेरल्ट पर टिकी थी। अचानक उसने अपना जबड़ा खोला, मानो अपने नुकीले सफेद दांतों की पंक्तियों पर गर्व हो। फिर उन्हें एक दरार की तरह बंद कर दिया और अपने खून से सने पंजों से जादूगर पर वार करते हुए छलांग लगा दी। गेरल्ट एक तरफ कूद गया, एक तेज पिरुएट घुमाया। स्ट्रीगा उससे रगड़ा, घूम भी गया चारों ओर, अपने पंजों से हवा को काटती हुई। उसने अपना संतुलन नहीं खोया और दोबारा हमला किया। स्पिन के बीच में गेरल्ट की छाती से 1 इंच के हिस्से को अपने दांतों से पीसते हुए रिविया का निवासी दूर कूद गया। स्ट्रीगा को भ्रमित करने के लिए फड़फड़ाते पिरुएट के साथ अपने स्पिन की दिशा बदल रहा है। जैसे ही वह उछलकर दूर चला गया और चांदी के कीलों से उसके सिर के एक तरफ जोरदार प्रहार किया, उसके दस्ताने के मुंह। भयानक दहाड़, गर्र। स्ट्रीगा भयानक रूप से दहाड़ा। महल में जोरदार गूंज भर दी। महल में जोरदार गूंज भर दी। जमीन पर गिर गया, जम गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। जादूगर मुस्कुराया। जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, उनका पहला प्रयास अच्छा रहा। चांदी स्ट्रीगा के लिए घातक थी, जैसा कि जादू के माध्यम से अस्तित्व में लाए गए अधिकांश राक्षसों के लिए था। इसीलिए वहां एक मौका था। जानवर दूसरों की तरह था और जादू को उठाने के लिए यह अच्छा संकेत था, जबकि चांदी की तलवार अंतिम उपाय के रूप में उसके जीवन को सुनिश्चित करेगी। स्ट्रीगा को अपने अगले हमले की कोई जल्दी नहीं थी। वह अपने दांत दिखाते हुए धीरे धीरे पास आई। घृणित रूप से ड्रिबलिंग। गेरल्ट पीछे हट गया और सावधानी से अपने पैर रखते हुए एक अर्धवृत्त का पता लगाया। अपनी हरकतों को धीमा और तेज करके उसने स्ट्रीगा का ध्यान भटका दिया, जिससे उसके लिए छलांग लगाना मुश्किल हो गया। जैसे ही वह चला, जादूगर ने एक लंबी मजबूत चांदी की जंजीर खोल दी, जिसका वजन अंत में था। जैसे ही स्ट्रीगा तनावग्रस्त हुई और उछली, चेन हवा में सीटी बजाती हुई कुंडलित होकर घूम गई सांप की तरह राक्षस के कंधों, गर्दन और सिर के चारों ओर लिपट गई। स्ट्रीगा की छलांग एक गड़गड़ाहट बन गई और उसने एक कान छेदने वाली चीख दी।
वह चिल्लाते हुए फर्श पर इधर उधर उछल पड़ी, भयानक रूप से, क्रोध से या तिरस्कृत धातु द्वारा प्रदत्त जलती हुई पीड़ा से। संतोष से। अगर मैं चाहता तो बिना किसी कठिनाई के स्ट्रीगा को मार सकता था। लेकिन जादूगर ने अपनी तलवार नहीं निकाली। स्ट्रीगा के व्यवहार में किसी भी बात ने उसे यह सोचने का कारण नहीं दिया कि वह एक लाइलाज मामला हो सकती है। गेरल्ट सुरक्षित दूरी पर चला गया और बिना कराहते हुए आकार को फर्श पर अपनी नजरों से ओझल होने दिया। गहरी सांस ली, खुद पर ध्यान केंद्रित किया। जंजीर टूट गई। चांदी की कड़ियां बारिश की तरह सभी दिशाओं में बिखर गईं, जिससे पत्थर के विरुद्ध आवाज आ रही थी। स्ट्रिगा क्रोध से अंधा होकर दहाड़ते हुए हमले के लिए टूट पड़ी। गेरल्ट ने शांति से इंतजार किया और अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर उसके सामने ARD के चिन्ह को उकेरा। स्ट्रिगा ऐसे पीछे गिरी जैसे किसी हथौड़े से मारा गया हो, लेकिन उसने अपने पैर जमाए रखे, अपने पंजे फैलाए, अपने नुकीले दांत निकाले। उसके बाल खड़े थे और लहरा रहे थे, मानो वह प्रचंड हवा के विपरीत चल रही हो। कठिनाई से एक समय में एक तेज कदम वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन वह आगे बढ़ी। जेरल्ट असहज हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना सरल संकेत स्ट्रीगा को पूरी तरह से पंगु बना देगा, लेकिन न ही उसने यह उम्मीद की थी कि जानवर इतनी आसानी से इस पर काबू पा लेगा। वह चिन्ह को अधिक देर तक अपने पास नहीं रख सका, बहुत थका देने वाला था और स्ट्रीगा को 10 कदम से अधिक नहीं चलना था। उसने अचानक संकेत नीचे कर दिया और एक तरफ उछल गया। स्ट्रीगा आश्चर्यचकित होकर आगे बढ़ी, अपना संतुलन खो बैठी, गिर गई, फर्श पर फिसल गई और सीढ़ियों से नीचे तहखाने के प्रवेश द्वार पर गिर गई। फर्श पर जम्हाई लेने लगी। उसकी नारकीय चीख नीचे से गूंज उठी। समय पाने के लिए जेरल्ट आगे जाने वाली सीढ़ियों पर कूद गया गैलरी तक। वह अभी आधा भी ऊपर नहीं चढ़ पाया था कि स्ट्रिगा तेजी से तहखाने से बाहर भागी, एक विशाल काली मकड़ी की तरह। जादूगर ने तब तक इंतजार किया जब तक वह सीढ़ियों से ऊपर नहीं भाग गई। फिर उसने छलांग लगाकर छलांग लगा दी। स्ट्रिगा सीढ़ियों पर मुड़ा, उछला और उस पर एक अद्भुत 10 मीटर की छलांग लगा दी। इस बार उसने खुद को उसके पिरुएट से धोखा नहीं खाने दिया। 2 बार उसके पंजों ने रिविया के चमड़े के अंगरखा पर अपनी छाप छोड़ी। लेकिन एक और बेहद कठिन चांदी की नोकदार गॉन्टलेट के प्रहार ने स्ट्रिगा को एक तरफ फेंक दिया, उसे हिलाकर रख दिया। जेरल्ट क्रोध को अपने अंदर बनते हुए महसूस कर रहा था, हिल गया, पीछे की ओर झुका और एक शक्तिशाली लात के साथ जानवर को उसके पैरों पर गिरा दिया। उसने जो दहाड़ दी वह पिछली सभी दहाड़ों से अधिक तेज थी, यहां तक कि प्लास्टर भी छत से टूटकर गिर गया। अनियंत्रित क्रोध और हत्या की लालसा से कांपते हुए स्ट्रिगा उछल पड़ा। गेरल्ट ने इंतजार किया। उसने अपनी तलवार खींची, हवा में उसके साथ वृत्तों का पता लगाया और इस बात का ध्यान रखते हुए स्ट्रिगा को छोटा कर दिया कि उसकी तलवार की गति उसके कदमों के साथ लय में नहीं थी। स्ट्रिगा ने छलांग नहीं लगाई। वह अपनी आंखों से ब्लेड की चमकीली रेखा का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे पास आई। जेरल्ट अचानक रुक गया, अपनी तलवार ऊपर उठाकर जम गया। परेशान स्ट्रिगा भी रुक गया। जादूगर ने ब्लेड से एक धीमी अर्धवृत्त का पता लगाया, स्ट्रिगा की दिशा में एक कदम उठाया, तब एक और। फिर उसने उसके सिर के ऊपर अपनी तलवार से घूमने का अभिनय करते हुए छलांग लगाई। स्ट्रिगा मुड़ गया, जिगजैग में पीछे हट गया। जेरल्ट फिर से करीब था, उसके हाथ में ब्लेड चमक रहा था। उसकी आंखें एक अशुभ चमक से चमक उठीं। उसके भींचे हुए दांतों से एक कर्कश दहाड़ फूट पड़ी। स्ट्रिगा पीछे हट गया, केंद्रित घृणा, क्रोध और हिंसा की शक्ति से प्रेरित होकर हमलावर आदमी से निकली और लहरों में उसके मन और शरीर में प्रवेश कर गई। अज्ञात भावनाओं से भयभीत और दुखी होकर उसने एक पतली, कांपती हुई चीख निकाली और उत्तेजित होकर वह घटनास्थल पर पहुंचा और महल के अंधेरे, उलझे हुए गलियारों में हताश, पागलपन की हद तक भाग गया। गेराल्ट हॉल के बीच में कांपता हुआ खड़ा था, अकेला। इसमें काफी समय लग गया। उसने सोचा, रसातल के किनारे पर इस नृत्य से पहले लड़ाई के इस पागल भयावह बैले ने वांछित प्रभाव डाला था। उसे मानसिक रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ एक होने की अनुमति दी। संकेंद्रित इच्छा शक्ति की निचली परतों तक पहुंचने के लिए जो स्ट्रिगा में व्याप्त थी। दुष्ट, विकृत वसीयत जिससे स्ट्रिगा का जन्म हुआ। जादूगर उस पर कब्जा करने की, उसे पुनर्निर्देशित करने की बुराई की याद से कांप उठा, मानो दर्पण में राक्षस के विरुद्ध। पहले कभी उसका घृणा और जानलेवा उन्माद की इतनी सघनता का सामना नहीं हुआ था, बेसिलिस्क से भी नहीं, जिसने इसके लिए भयंकर प्रतिष्ठा का आनंद लिया। और भी अच्छा, उसने सोचा,
जब वह तहखाने के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहा था और अंधेरा उसमें से एक विशाल पोखर की तरह फैला हुआ था, उसे जो झटका लगा वह स्ट्रिगा से भी अच्छा और भी मजबूत था। इससे उसे जानवर के सदमे से उबरने तक थोड़ा और समय मिल जाएगा। जादूगर को संदेह था कि क्या वह ऐसा प्रयास दोहरा सकता है। अमृत कमजोर हो रहे थे और भोर होने में अभी बहुत समय था, लेकिन स्ट्रिगा पहली रोशनी से पहले अपने तहखाने में वापस नहीं लौट सकी, या उसकी सारी परेशानी व्यर्थ चली जाएगी। वह सीढ़ियों से नीचे चला गया। तहखाना बड़ा नहीं था, वहां 3 पत्थर के ताबूतों के लिए जगह थी। पहले को ढकने वाला स्लैब आधा एक तरफ खिसका हुआ था। जेरल्ट ने अपने अंगरखा के नीचे से तीसरी शीशी खींची। जल्दी से उसकी सामग्री पी गई, कब्र में चढ़ गया और उसमें लेट गया। जैसा कि उसे उम्मीद थी, यह एक दोहरी कब्र थी, मां और बेटी के लिए। उसने अभी ढक्कन बंद ही किया था कि उसे फिर से स्ट्रिगा की दहाड़ सुनाई दी। वह एडा की ममीकृत लाश के बगल में वापस लेट गया और स्लैब के अंदर यर्डन के चिन्ह को उकेरा। उसने अपनी तलवार अपनी छाती पर रख ली, पास में फॉस्फोरेसेंट रेत से भरा एक छोटा सा आवर ग्लास खड़ा कर दिया और अपनी बाहों को पार कर लिया। महल की तलाशी लेते समय उसने स्ट्रिगा की चीखें नहीं सुनी। जैसे ही सच्चा प्यार और सेलेंडाइन ने काम करना शुरू किया, धीरे धीरे उसे कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया।